दोस्तों, किसी भी काम को अगर हम पूरे मन से करें, सच्चे दिल से करें और लगातार करें तो एक दिन उस काम में ना हम एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं। और एक दिन हमारा काम इस तरह से बोलने लगता है कि लोग हमारे काम को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लोगों की तो छोड़ो, खुद हमें ये विश्वास नहीं होता है कि हमारा काम इतना अच्छा हो सकता है। हमें अपने काम में मास्टरी हासिल करने में वक्त लगता है। इसके लिए हमें ढेर सारा पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन एक दिन हमारा काम बोलने लगता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि अगर हम किसी भी काम को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें और पेशेंस रखें तो एक दिन सारा खेल पलट जाता है। इससे जुड़ी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर पाब्लो पिकासो की। एक बार एक लड़की का सामना पाब्लो पिकासो से हो जाता है और देखते ही वो उसे पहचान जाती है। वो उनसे कहती है कि आप पाब्लो पिकासो हो ना। इस पर पाब्लो पिकासो कहते हैं कि हाँ, तुमने मुझे ठीक पहचाना, मैं पाब्लो पिकासो ही हूँ। तो वो लड़की एकदम से बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या मेरे लिए आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। इस पर पाब्लो पिकासो कहते हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए ड्राइंग। फिर वो एक पेपर और पेंसिल लेते हैं और सिर्फ 30 सेकंड का वक्त लेकर एक ड्राइंग बनाते हैं और उस लड़की को हाथ में देते हुए कहते हैं कि ये लो, ये है तुम्हारे लिए ड्राइंग और इसकी कीमत है 50 लाख रुपये। तो उस लड़की को विश्वास नहीं होता है और वो सोचती है कि ये कैसे हो सकता है। वो सोचने लगती है कि क्या सिर्फ 30 सेकंड में 50 लाख की ड्राइंग बनाई जा सकती है। वो उस ड्राइंग का रेट पता करने के लिए बाजार जाती है। वहां पर वो उस ड्राइंग को कुछ लोगों को दिखाती है और उसमें से एक आदमी उस ड्राइंग को पहचान जाता है। वो उस लड़की से पूछता है कि ये तो पाब्लो पिकासो की ड्राइंग है ना। तो उस लड़की ने कहा कि हाँ, आपने ठीक पहचाना, ये पाब्लो पिकासो की ही ड्राइंग है। इस पर वो आदमी कहता है कि मैडम, आप ये ड्राइंग मुझे दे दो और इसके लिए मैं आपको 50 लाख रुपये देता हूँ। तो वो लड़की एकदम से शॉक रह जाती है कि 30 सेकंड में 50 लाख की ड्राइंग, ये कैसे हो सकता है। वो पता करती है कि पाब्लो पिकासो का घर कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं और एक दिन ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि सर, क्या आपने मुझे पहचाना। फिर वो पाब्लो पिकासो को वो ड्राइंग दिखाती है और कहती है कि सर, ये देखिए, ये उस दिन ड्राइंग आपने मेरे लिए बनाई थी। तो पाब्लो पिकासो कहते हैं कि हाँ, मुझे याद है, मैंने तुम्हें पहचान लिया, बोलो क्या बात है। तो वो लड़की कहती है कि सर, मैं मार्केट गई थी इस ड्राइंग का रेट पता करने के लिए और सचमुच में इसकी कीमत 50 लाख रुपये है। तो पाब्लो पिकासो कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि इसकी कीमत 50 लाख रुपये है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। सिर्फ 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जा सकती है। वो लड़की आगे कहती है कि सर, मुझे भी सिखाइए कि सिर्फ 30 सेकंड में 50 लाख की ड्राइंग कैसे बनाई जा सकती है। इस पर पाब्लो पिकासो कहते हैं कि मैडम, आज ये ड्राइंग मैंने 30 सेकंड में की है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने अपने जीवन के 30 साल दिए हैं। दोस्तों, ये है एक्सीलेंस और यहाँ तक पहुंचने में वक्त लगता है। बस इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज चाहिए: प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। एक दिन आपको सब कुछ मिलेगा जो कि आपका सपना है। बस प्रैक्टिस करते रहो, मैदान में डटे रहो, किसी भी हालत में हार मत मानना, क्योंकि आसमान की ऊंचाई को छूने में वक्त लगता है। अगर कभी आपको रातों रात सफलता मिल भी जाती है ना, तो वो टिकती नहीं है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ क्रिकेटर अचानक से उभर कर सामने आते हैं, 2-4 मैच में चौके छक्के लगा देते हैं, लेकिन बस ये कुछ मैच के लिए ही होता है। फिर वो टीम से इस तरह से बाहर निकलते हैं कि फिर कभी भी उनकी टीम में वापसी नहीं हो पाती है। पता है इसका कारण क्या है? बस यही कारण है, उन्होंने अपने काम में एक्सीलेंस हासिल नहीं किया है, उसमें समय नहीं दिया है और सफलता पाने में, अपने काम में एक्सीलेंस हासिल करने में वक्त लगता है। मान लेते हैं कि आप और आपका दोस्त एक एग्जाम लिखने के लिए जाते हो। आपका दोस्त खूब मन लगाकर पढ़ता है, उसका ध्यान एग्जाम के मार्क्स के ऊपर नहीं बल्कि नॉलेज हासिल करने के ऊपर है, अपने काम को बेटर बनाने पर है। जबकि आपका ध्यान सिर्फ एक बात पर है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाएं।
दोनों एग्जाम लिखने के लिए जाते हो, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, आप जो कुछ भी पढ़ाई करते हो वो सब कुछ एग्जाम में आ जाता है और इसीलिए आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाता है। लेकिन आपके दोस्त से एक क्वेश्चन छूट जाता है। वैसे आपके दोस्त ने खूब मेहनत की, पूरे मन से एग्जाम की तैयारी की, लेकिन वो ठीक तरह से एक क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाए और वही एग्जाम में आ गया। अब यहाँ पर आपको अपने दोस्त से ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ जाता है, लेकिन ये कितना दिन तक चलेगा। टेम्पोररी बेसिस पर आपने तो उसे हरा दिया, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में आप उसके सामने टिक पाओगे? नहीं टिक पाओगे दोस्त, क्योंकि आपके दोस्त ने वक्त दिया है, जी जान से मेहनत की है और आपने ये नहीं किया है। इसीलिए इस बात को रट लो कि किसी भी काम में मास्टरी हासिल करने में वक्त लगता है और आपको चाहिए ढेर सारा पेशेंस। इसके लिए अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक कुतिया और हाथिन की बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों दिन भर साथ साथ रहती थी, खेलती थी और एक दूसरे से अपने मन की बात करती थी। अब यहाँ पर होता क्या है, दोनों एक ही साथ प्रेग्नेंट हो जाती है। एक कुत्ते को पैदा होने में सिर्फ 2 महीने का वक्त लगता है, जबकि एक हाथी को पैदा होने में 22 महीने का वक्त लग जाता है। तो 2 महीने के बाद कुतिये ने 6 बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद फिर से वो प्रेग्नेंट हो गई। अब वो हाथिन को जाकर बताती है कि मैंने 6 बच्चे को जन्म दे दिया है और मैं फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तेरा क्या हुआ? इस पर हाथिन कहती है कि मेरा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उसके 2 महीने बाद कुतिया फिर से 6 बच्चे को जन्म देती है और एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। वो इस बात को फिर से हाथिन को जाकर बताती है और पूछती है कि तुम्हारा क्या हुआ? तो हाथिन कहती है कि मेरा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ऐसा 5 से 6 बार होता है। कुतिया लगभग 25 बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन उस समय तक हाथिन एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। अब कुतिया को डाउट होने लगता है कि क्या उसकी दोस्त हाथिन सचमुच में प्रेग्नेंट है। वो एक दिन हाथिन से जाकर पूछती है कि सखी, हम लोग दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट हुए थे। अब तक मैंने 25 बच्चे को जन्म दे दिया है, लेकिन तुम अभी तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई हो। जरा पता करो कि क्या तुम सचमुच में प्रेग्नेंट हो। तो इस पर हाथिन जवाब देती है कि सुनो सखी, मैं अपने पेट में जो कैरी कर रही हूँ वो एक हाथी है, ना कि पप्पी। और जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा और वो धरती पर उतरेगा तो एक बार धरती भी उसे फील करेगी। मैं जहाँ पर भी जाऊंगी अपने बच्चे को लेकर, वहाँ पर बहुत से लोग उसे देखने आएंगे। मैं पप्पी को जन्म नहीं दे रही हूँ, मैं जन्म दे रही हूँ एक हाथी को, और इसमें वक्त लगता है। दोस्तों, महानता 1000 चीजों को करने में नहीं है, बल्कि महानता है एक चीज को 1000 बार करने में। एक महान खिलाड़ी कहते हैं, आई हैव मिस्ड मोर देन 9000 शॉट्स इन माई करियर। आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स। 26 times I have been trusted to take the game winning shot and missed. I have failed over and over and over again in my life, and that's why I succeed. पता है आपको कौन है वो महान खिलाड़ी? वो है बास्केटबॉल के शहंशाह माइकल जॉर्डन। दोस्तों, इस आदमी ने जितना रिजेक्शन फेस किया है ना, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में किसी ने उनसे ज्यादा रिजेक्शन फेस किया हो। और आज उनकी नेटवर्थ है 300 करोड़ $, जो कि लगभग होता है 25,000 करोड़ रुपीज। दोस्तों, जिंदगी हमें इस तरह से लौटाती है जब हम हार मानने के लिए तैयार नहीं होते। जब कोई भी इंसान बार बार गिरता है, ठोकरें खाता है, लेकिन बावजूद इसके वो अपने काम पर लगे रहता है, अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ करता है और हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो एक दिन कुदरत खुद कहती है कि ले ले बेटा, ये तो तेरा हक है। जब आप किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हो तो ये जिंदगी आपको ठोकरें मारती है, लेकिन याद रखना कि ये जिंदगी की ठोकरें नहीं बल्कि अवसर है, क्योंकि जब आप इसका सामना करते हो तब आती है आपके काम में दम। हम कुछ काम करने के लिए सोचते हैं, उसे करना शुरू करते हैं और फिर हम उम्मीद लगा लेते हैं कि हमें रातों रात सफलता मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको ऐसी सफलता मिल भी जाती है ना, तो ये वर्थ नहीं है, क्योंकि रातों रात आपके काम में दम आ ही नहीं सकती। आपके काम में दम तब आती है जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हो। ब्रूस ली कहते हैं कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो, मैं तो उस आदमी से डरता हूं जिसने कि एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो।
दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप जिस फील्ड को चुनते हो उसके ऊपर लगातार प्रैक्टिस करो। जब आप मेहनत करते हो, लगातार मेहनत करते हो, डटे रहते हो और हार नहीं मानते हो, तो एक दिन आपका काम उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर आपकी भी 30 सेकंड की कीमत हो जाती है 50 लाख रुपये। तो बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो।